enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India with respect to any matter included in the union list of legislative power rest with Parliament. अब देखिए आर्टिकल 138(1) क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इनलार्ज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट. जो मैटर्स है यूनियन लिस्ट में, has the power to enlarge the jurisdiction and powers of the Supreme Court regarding matters in the union list. यूनियन लिस्ट में जो है उसमें वो क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बढ़ा सकता है. इनलार्ज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज एडिशनल जुरिस्डिक्शन एज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन. मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि जो लेजिस्लेशन उसको पावर देता है पार्लियामेंट के थ्रू, वो मतलब अपने आप को, अपने दायरे को बढ़ा सकता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांट यूनिलेटरली एक्सपेंड द जुरिस्डिक्शन. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई पावर नहीं है. यूनियन ऑफ पावर मतलब इस मामले में कोई पावर नहीं है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ओनली इन्वॉल्व इन लीगल एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, नॉट इन जुरिस्डिक्शन एक्सपेंशन. बाय हुम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इनलार्ज Parliament by making law. Article 138. The jurisdiction of the powers of the Supreme Court can be enlarged by Parliament by enacting a law. President can't. Parliament by resolution do not have a force of law. Resolution ला के नहीं. Law मतलब resolution force of law नहीं है, बस कोई नियम मतलब इमरजेंसी में लाया जा सकता है. Presidents in consultation with CJI no such constitutional provision. अगर आपको बढ़ाना है जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, तब ना तो ये रेजोल्यूशन से या ना तो और ये लॉ ला के ही पार्लियामेंट में बढ़ाना पड़ेगा. हु हैज़ द राइट टू सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? प्रेसिडेंट. आर्टिकल 143. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इन पब्लिक इंपॉर्टेंस. The opinion given by the Supreme Court under this article is not binding. ये राष्ट्रपति के ऊपर है, वो माने या ना माने. प्राइम मिनिस्टर ना, एनी हाई कोर्ट्स कैन नॉट सीक एडवाइजरी ओपिनियंस. ओनली प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली सीक सच एन ओपिनियन. ठीक. द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32 and 226 showcases the proactive role of judiciary in protecting the fundamental rights of citizenship. The concept of judicial review and writ jurisdiction. Judicial review और writ jurisdiction क्या? Under Article 32 और 226 showcases the proactive role of judiciary in protecting the fundamental rights of citizens. The advisory jurisdiction under Article 143 reflects Supreme Court's role as a constitutional advisor. जो ये मतलब आर्टिकल 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र मानता है टू द एक्सिक्यूटिव, हाईलाइटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश केशवानंदन भारती केस 1973 एक्ट टू चेक एज पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, प्रिजर्विंग द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Supreme Court as the guardian of the Constitution not only protect fundamental rights but also ensure that constitutional ethos and democratic principles are maintained. Principles भी क्या रहे? मेंटेन रहे. ठीक है. Under which article the President of India refers the Supreme Court regarding process of appointment and transfer of judges in the Supreme Court and High Court. Under which article the President of India refers to the Supreme Court. Transfer. Article 143 subclause 1. Advisory. अच्छा. Article 141(3)(1 of the Indian Constitution empowers President of India to seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact of opinion or public importance. Can refer the Supreme Court regarding the process of appointment and transfer of judges in Supreme Court and High Court. अच्छा, मतलब प्रेसिडेंट जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के पास, सबकी बात है, तो वो एडवाइज़र के लिए मतलब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एडवाइज़र इंडिया रिफर्स टू सुप्रीम कोर्ट.
मतलब एडवाइस ही टाइप लेने जा रहे हैं, ठीक। ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दिस इज नोन एज एडवाइजरी जस्टिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द प्रेसिडेंट कैन रिफर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन। The advice given by Supreme Court under Article 143(1) is not binding on the President। जो एडवाइस दिया जाएगा आर्टिकल 143(1) के तहत, वो प्रेसिडेंट माने या ना माने उनके ऊपर है। आर्टिकल 127 किससे डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। जो एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में, वो मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं एडहॉक जज, और एडिशनल जो होते हैं वो हाई कोर्ट में होते हैं। एडवाइजरी नहीं, आर्टिकल 143(2) रिलेट्स टू कोर्ट्स ओपिनियन एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आर्टिकल 143 किससे डील कर रहा है? कोर्ट्स ओपिनियन ऑन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटीज, एग्रीमेंट और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ये इस पे वो करता है कि जो डिस्प्यूट, ट्रीटी और एग्रीमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के लॉज थे उन पे क्या कोर्ट्स के ओपिनियन है। आर्टिकल 144 डील विद ड्यूटी ऑफ ऑल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो अथॉरिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करती हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जरिस्डिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट? It is binding on the Supreme Court to give its opinion on any matter referred to it by President। देखिए ये पहली बार में नहीं बाइंडिंग है। मान लीजिए पहली बार प्रेसिडेंट भेजे तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, लेकिन जब दूसरी बार भेजेंगे तो उसको देना ही पड़ेगा। द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स any reference made to it under its power of advisory jurisdiction। सही है। The opinion given by the Supreme Court on a reference under advisory jurisdiction is not binding on the government। सही है। Not more than one reference at a time can be made to the Supreme Court under its power of। नहीं, एक बार वो नहीं बोले दोबारा भी कर सकते हैं। Although President may seek advice, it is not mandatory for the Supreme Court to provide it। A full bench of at least 5 judges of the Supreme Court hears any reference made under its। 5 जजेस सुनवाई करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। The opinion given by Supreme Court in the advisory jurisdiction is not binding on the President or the government। ठीक, there is no limitation on the number of references that can be made simultaneously। मतलब कितनी बार भी पूछा जा सकता है। ठीक, द एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड दैट इट मे एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द इश्यूज ऑफ लॉ और फैक्ट विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 143 में ये बताता है। आर्टिकल 143 प्रोवाइड द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वेयर प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court, however, is not obliged to give advice, and the advice given is not binding। The President can refer questions of law and or public importance। ठीक है। The Supreme Court of India tenders advices to the President on a matter of law or fact only if he seeks such advice। अगर उनको चाहिए तभी देगा, नहीं तो फर्जी में नहीं देंगे। Supreme Court act in its advisory jurisdiction only when President specifically refers a matter। The court does not initiate advisory opinions on its own। The President can seek advice on any legal question or issue of public importance। ठीक, Supreme Court can't give advice on its own initiative। The scope is not limited to fundamental rights। मतलब और चीज़ों पे भी, लॉ और सारी चीज़ों पे भी हो सकते हैं। Not confined to issues related to unity and integrity। The Supreme Court of India tenders advice of the President on matters of law or fact on its initiative। नहीं, जब
प्रेसिडेंट मांगेंगे राय तभी, इफ ही सीक्स सच एडवाइस, ओनली इफ द मैटर्स आर रिलेटेड टू फंडामेंटल, नहीं, जब उनको एडवाइस चाहिए होगी तभी। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इनिशिएट एडवाइस ऑन इट्स ओन, इट रिक्वायर्स ए रेफरेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट मस्ट सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन for it to give advice. The advisory power is not restricted to issues related to fundamental rights. ठीक है। The advisory jurisdiction of Supreme Court under Article 143 plays a significant role in maintaining a balance between judiciary and executive. While the opinion given by Supreme Court is not binding, it often carries substantial moral and constitutional weight. The advisory jurisdiction reflects the principle of checks and balance embodied in the Indian constitutional framework. The consultative mechanism allows executive and judiciary to collaborate on complex legal and constitutional questions without encroaching on each other's power. Such a mechanism also exemplifies the spirit of cooperative federalism. Okay. Under which article the Indian Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity of Election Commission's decision on differing Article 143. प्रेसिडेंट मांग रहे हैं एडवाइस तो 143 पे, और जिस मैटर पे वो चाहेंगे, जब मांगेंगे तभी सुप्रीम कोर्ट देगा, नहीं तो फर्जी नहीं देगा। मिनिमम 5 लोग रहने चाहिए, 5 जज। आर्टिकल 143, दिस आर्टिकल इम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to seek the opinion of Supreme Court on any question of law or fact of public importance. The opinion given by Supreme Court under Article 143 is not binding on the President. In 2002, then President Dr. APJ Abdul Kalam sought the advice of Supreme Court on the Election Commission decision to defer the Gujarat Assembly elections. The main issue was whether the Election Commission had the power to defer elections under Article 324 of Constitution. एक बार ये देख लिया जाए। It is power to defer elections under Article 324. भारतीय न्यायालय एक भूतपूर्व आदेश पारित जिसके तहत whether EC क्या इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो स्थगित कर दे वो मतलब जो इलेक्शन है। आर्टिकल 142 डील विद द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी डिक्री और मेक एनी ऑर्डर फॉर कंप्लीट जस्टिस, बिल्कुल सही। 144 डील विद द ड्यूटी ऑफ ऑल अथॉरिटीज टू एक्ट एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 145 डील्स विद रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आगे देखते हैं। आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ माई ऑफिस, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये किसका ओथ है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओथ एंड अफर्मेशन टू बी मेड बाय वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। द गिवन स्टेटमेंट
reflect the oath taken by Chief Justice of India and other judges of Supreme Court and High Court. The essence of the oath is uphold Constitution, the law, and to perform duties without fear of favor. President takes an oath to preserve, protect, and defend the Constitution. Okay. Member of Parliament bear true faith and allegiance, but not specifically stated above. Governor preserve, protect, and defend the Constitution. लेकिन यहाँ क्या है? Bear true faith and allegiance of the Constitution of India. Uphold sovereignty and integrity of India. ये ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक? तो ये वाला बात है. तो यही हम लोग ख़त्म करते हैं. थैंक यू, बाय बाय.